अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान अकरम। कंप्यूटर बेसिक लेक्चर्स की जो सीरीज़ है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की और क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने कुछ भी पूछना होता है मेरे से कोई ड्यूरिंग लेक्चर कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी ऐसा आपको महसूस होता है कि यार यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो रही है, तो आप मेरी रहनुमाई के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। इससे ये होगा कि मैं आने वाली वीडियोस में उस चीज़ को कवर कर लूँ ताकि। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कलेक्शन होती है सेट ऑफ प्रोग्राम्स की, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। और ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स और या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स ये मैनेज कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। हमारे जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उन सबको, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज कर रहा होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन यूज़र एंड हमारा जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर। देखें, इसको हम एक कम्युनिकेशन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि जो यूज़र है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाता है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। वो कौन होता है? वो होता है हमारा ओएस, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ये हुआ कि हमारा जो यूज़र है वो इजीली अब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अपनी कमांड्स को यूज़ करते हुए कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो जो यूज़र था उसको बहुत ज़्यादा कमांड्स याद करनी पड़ती थी कि इस एक्शन की ये कमांड है, आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है, इसकी ये कमांड है। तो उस चीज़ को ओवरकम किया ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हुआ कि उसको जो यूज़र है उसको कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट इंटरेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से और अपना जो भी काम परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर से वो करवाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है स्केजुलिंग। अब देखें, अब इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, इतनी ज़्यादा हम उसको कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग हो रही है, तो उनको स्केड्यूल कर रहा है हमारा जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनको स्केड्यूल कर रहा है। उनको एक एल्गोरिदम है, एक उसका हम उसको कह सकते हैं कि एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए वो स्केजुलिंग कर रहा है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले परफॉर्म होगी, कौन सी बाद में, कौन सी उसके बाद में, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी वाइज भी होती है, इसमें प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन टाइप्स भी चीज़ें होती हैं। तो मैं इन डिटेल ये जो प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन वगैरह हैं इन सबको एक डिटेल एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही सिर्फ। तो ये हमारी मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। हमारी मेमोरी मैनेजमेंट को रिसोर्सेज, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह जितनी भी मेमोरी उसको मैनेज कर रहा होता है हमारा ओएस। इसके बाद हमें सिक्योरिटी भी हमें दे रहा होता है हमारा ओएस। और इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मतलब कि हम ओएस को यूज़ करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम डिफरेंट एप्लीकेशन से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कि ये हमारे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। फाइल मैनेजमेंट ये हमारी फाइल्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, इन पे मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो ये हमारी एरर डिटेक्टिंग भी कर रहा होता है। कहीं पे एरर आता है तो यूज़र को पॉपअप बताता है कि ये एरर है, या कोई भी ऐसा कोई इशू होता है, ये फ़ौरन यूज़र को इंडिकेट करता है, यूज़र को बताता है। तो अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनमें सबसे पहली टाइप ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जो भी टाइप्स हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, उनमें मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये इनकी टाइप्स भी समझ आ जाएं, ठीक है। आज की जो वीडियो बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन है ओएस का, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन इसी ही प्लेलिस्ट में आपको बताता रहूँगा। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो जो सा हमारा ओएस है ये हमें जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें हमें कुछ मेन्यूज़, कुछ आइकन है, कुछ बटन्स मिल जाते हैं जिससे हम कोई भी काम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकें, ठीक है। ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं ये हम उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई हमारा कोई भी हमारा कोई फ्रेंड है,
वो दूसरे डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है, तो हम उसके साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हम अपने रिसोर्सेज शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें हेल्प हेल्प करता है अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो यूज़र होता है उसको हेल्प करता है जो हमारे जो अंडरस्टैंड द फंक्शन होते हैं ऑफ द कंप्यूटर उनको समझने के लिए भी, ठीक है। ये बहुत ईजी टू यूज़ है, ठीक है, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, बहुत ईजी टू यूज़ है और हम इसको ईजिली अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ही हमारा ओएस फेल हो जाएगा, हम एक करप्ट हो जाएगी, तो इसका क्या होगा, हमारा इंटायर सिस्टम ही डाउन हो जाएगा, हमारा सारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो काम हमारा कंप्यूटर को काम करना छोड़ देगा अगर एक ओएस करप्ट कर जाता है, तो हमारे सारा काम जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो वहीं पे ही रुक जाता है, ठीक है। तो इस पे मल्टीटास्किंग तो होती है, ठीक है, पर लेकिन कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो मतलब कि एक वक्त पे ना, कुछ ऐसे मैंने आपको बताया ना एल्गोरिथम्स होते हैं, तो उनको देखते हुए जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है तो उनको एक सीक्वेंस में एट अ टाइम परफॉर्म किया जाता है। मल्टीटास्किंग हो रही है, पर लेकिन मल्टीटास्किंग में भी आगे एक एल्गोरिथम्स लग रहे हैं कि कौन सी जो हमारी टास्क है पहले जाएगा, कौन सा सेकंड पे, तो या कौन सी इकट्ठे टास्क परफॉर्म होंगे। तो ये सब कुछ होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।